सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु। नमो समय साराय स्वानुभूत्याय सरस्वती चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावादर्शिने अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मा अनेकान्तमूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोमङ्गले भक्ते मोक्षामि समयपावो श्रीमद् भगवत कुंडकुंडाचार्य ग्रंथावली वास्तु समय साधु के आधार से जो नियमित हमारा स्वाध्याय है, उसी स्वाध्याय का क्रम यहाँ पर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, समय सार संप्राप्ति वर्ष के रूप में संकल्प करके हम लोगों ने समय सार इस विषय का प्रारंभ किया था। हमें इस विषय का बहुत अधिक संज्ञान है। पूज्य गुरुदेव श्री के समय सार संप्राप्ति वर्ष को हम मना रहे हैं। कहाँ जाकर के किस समय में किस जीव के हाथ ऐसा अद्भुत शास्त्र लगा और जिस बात की हमको स्वयं को खबर नहीं, कोई अन्य स्थान में अन्य प्रकार की क्रिया करने वाले ऐसे महापुरुष जिनको जब ये शास्त्र प्राप्त हुआ तो इस शास्त्र को उन्होंने मात्र शास्त्र के रूप में नहीं देखा। जब उस शास्त्र को पढ़ा तो उन्हें तो समझ में आ गया। जो हम अभी पंडित जी के माध्यम से विगत दिनों में कारण शुद्ध पर्याय की बात कर रहे हैं, उस कारण शुद्ध पर्याय में जैसे ध्रुव तत्व की बात कर रहे हैं, वो तत्व की बात उनको ऐसे पकड़ में आ गई। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि यह तो शास्त्र नहीं, ये तो अशरीरी होने वाला तत्व विचार है। जीव इसको पढ़ जाए तो अशरीरी बन जाए, यानी सिद्धत्व को प्राप्त। ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ, और इसके माध्यम से हम कई विद्वानों के द्वारा जो है अलग अलग समय पर अलग अलग प्रसंगों पर उसकी चर्चा सुनते हैं। अभी पंडित जी काफी दिनों से मुझे आग्रह कर रहे थे, इन्हें सुनना है मुझे, आप क्या स्वाध्याय लेते हैं प्रतिदिन, हमें भी एक बार लाभ लीजिए। हमने कहा पंडित जी का इतना उत्कृष्ट विषय चल रहा है, उसके बीच में कहते हैं ना, आचार्य कुंडकुंड जैसे कह रहे हैं कि केवली भगवान के समक्ष हम तो एक जुगनू के समान हैं। उसी प्रकार अभी यहाँ पे पंडित जी इतना उत्कृष्ट विषय ले रहे हैं और इतनी सूक्ष्मता से ले रहे हैं, तो मैंने कहा पंडित जी पहले सुनते हैं तो उसके बाद साहस करते हैं कुछ कहने का। तो उस विषय को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, समय सार में प्रारंभ के जो जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार है, उसकी चर्चा हमारी समाप्त हो गई। तो 144 गाथाएं तो जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार तक समाप्त हो गई। अब उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात हमारा आता है पुण्य पाप अधिकार। अब देखिए, जहां पर जीव अजीव का भेद दिखाते हुए कर्तृत्व भाव का समूल नाश करने वाला उपदेश, जहां पर जीव अजीव को दो भागों में बांटकर जीव का अजीव के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बन सकता, वे एक दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं, इस विषय वस्तु को बताने के बाद जहां पर दृष्टि के विषयभूत ध्रुव चैतन्य तत्व का विवेचन किया आचार्य देव ने, जीव अजीव का भेद कर दिया, वो भिन्न भिन्न है ये दिखा दिया। और जहां विषय ऐसा चल रहा है कि हम हमेशा कहते हैं जब भी समय सार जैसे ग्रंथों की चर्चा करते हैं तो उसमें हमें यह प्रतिभासित होता है कि ये कहीं उत्कृष्ट साधक जीवों के लिए कहा गया उपदेश तो नहीं है, क्योंकि हमने उसकी प्रतीति जीवाजीव और कर्ता कर्म अधिकार के दौरान कई बार की
जब हम यहाँ पे स्वाध्याय करते हैं तो हमें बहुत उत्कृष्टता से ऐसा लगा तो ये बात तो कोई सामान्य जीव के पल्ले पड़ने वाली तो है नहीं है, ये तो बहुत अद्भुत बात है और बहुत हाई लेवल की बात है, जहां पर सीधे सीधे जिस विषय का परिचय नहीं है, जिस विषय को कभी अनादिकाल से आज तक ना तो सुना है ना तो उसका परिचय है, ऐसे तत्व के बारे में यहाँ पे कथन किया गया है, जिसके बारे में पूर्व में ही कह करके आए हैं, सुदपरिचिदानुभूता सर्वस्व काम भोग बंध कहा। ये कह करके आचार्य देव ने हमको बताया कि हमको तो उस तत्व की प्रतीति ही नहीं है, उसका दूर दूर तक हमको गंध ही नहीं है, ऐसे अद्भुत तत्व का प्रकाशन इन जीवाजीव और कर्ताकर नामक दो अधिकारों में कर दिया। और उस बात को अब आगे बढ़ाना चाहिए और उस बात को ऐसे उत्कृष्टता से आगे बढ़ाना चाहिए कि जो आचार्य देव ने संकल्प किया था वहां पर, कहा था क्या संकल्प किया था, 5वीं गाथा में, तम एयत विहत्तम दारेहम अपनो सभी हवेना यदि जाए जपमाणम चुपके ज छलम न गेतम। तो वहां पे संकल्प क्या किया था, पहले देखिए क्या संकल्प किया था, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं यहाँ पे प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा। और मैं किसके आधार से, उसके आधारशिला क्या है, किस आधार से मैं उसको प्रकाशित करूंगा, तो कहा स्वानुभूति प्रमाण से मैंने उसका अनुभव किया है और यह आत्मा नामक जो वस्तु है, यह मैं स्वयं हूं, ये किसी दूसरे की चर्चा नहीं करती, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करती, वह हम सब स्वयं है। कल भी देखा ना हमने, हमें वह शक्ति रूप से विद्यमान है और त्रिकाली ध्रुव है वह, और अत्यंत शुद्ध है। और उस अत्यंत शुद्ध ध्रुव त्रिकाली को प्राप्त करने की क्षमता हम सब में है और वह है, इसको मैं सिद्ध करूंगा। ऐसा मान के चलो कि आचार्य देव ने एक बीड़ा उठाया है, ये बात कोई सामान्य बात नहीं है और कोई ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति इस बात का विवेचन कर ही नहीं सकता जिसने स्वानुभूति प्रमाण से इसको जाना ही नहीं। कल भी ये बात आई थी, देखिए जिसने जाना, अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को यह जानता है, पर के द्रव्य गुण पर्यायों को यह जानता है, लेकिन स्वद्रव्य गुण पर्याय को जानने में इसकी एकाग्रता नहीं। यदि ये एकाग्रता कर ले तो कल्पना करना कि ये क्या कर सकता है, अथवा इसमें कैसी अनंत शक्ति प्रकट हो सकती है, जो अनंत काल के लिए हमने कई सारे भेद प्रभेद देखे, अनादि अनंत, अनादि शांत, साधि अनंत, साधि शांत, कितने हम लोग अभी पंचभावों के बारे में जो अभ्यास कर रहे हैं, कितने सारे विषय हमने इन एक सप्ताह के दौरान देखे। तो हमें निश्चित रूप से वहां पे अनुभूति हुई होगी कि यह तो यथार्थ की बात है, बहुत यथार्थ है और उसको समझना बहुत आवश्यक है। और यही बात जो है आचार्य भगवान के मन में आई जिस समय, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि यह एकत्व विभक्त आत्मा में क्या करूंगा, उस प्रत्येक जीव को प्रकाशित करके दिखाऊंगा। और उन्होंने वह संकल्प किया क्या कि मैं अपने स्वानुभूति प्रमाण को साक्षी रख करके आपको बता रहा हूं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने जीव अजीव से प्रारंभ किया और वहां से चलते चलते 144 गाथाओं तक ऐसा सूक्ष्म अद्भुत विषय वहां पे प्रस्तुत किया। अब ऐसा लग रहा था कि आगे इसका और खुलासा होगा। तो जब जीव ये पढ़ रहे हैं, उनके शिष्य पढ़ रहे हैं, अचानक से वहां पर जो है, वैसे तो ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपनी टीका में इसका क्रम क्या किया है, ऐसा रखा है, वहां पे पुण्य पाप अधिकार है। अब पुण्य पाप जैसा विषय, उसका क्या औचित्य है यहाँ लेने का? पुण्य पाप अधिकार क्यों लिया, पुण्य पाप की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अचानक से कहीं पे एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा कर रहे थे, शुद्ध निश्चय लेके विषयभूत उस आत्मा की बात कर रहे थे, उसके अनुभूति की बात कर रहे थे, और अचानक से वापस शिफ्ट हो गए किधर, पुण्य पाप। और मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा अधिकार नहीं है, 19 गाथाएं कुल मिला करके 19 गाथाओं वाला यह, अपन तो गाथा में फोकस करेंगे,
क्योंकि मूल आचार्य की जो कृति है समयसार वह गाथाओं से निबद्ध है। वो 19 गाथाओं का यह अधिकार है। तो इन 19 गाथाओं में पुण्य पाप अधिकार का विवेचन करते हुए आचार्य ने ऐसी कौन सी विशेष बात कह दी है, वाकई में यह अद्भुत है, बहुत सुंदर विषय वस्तु है। जब हमने प्रारंभ किया और प्रारंभ के कलश और 145 नंबर की गाथा ही हमारी चल रही, उसकी टीका भी हमने अभी प्रारंभ नहीं की थी, मात्र अन्वयार्थ हमने पढ़ा था। उसमें जो विषय हमारी चर्चा में आए स्वाध्याय में, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। समझने की बात है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा गहरा चिंतन मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छे से सावधानी से सुनने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और यह जो पुण्य पाप अधिकार है, इसमें विशेष क्या है, ये समझने का हम प्रयास करें। अभी ये तो बता दिया कि जीव और अजीव के भेद से क्या कर दिया, दोनों का कर्ता कर्म पने का जो है अभाव किया। जीव अजीव का कर्ता नहीं हो सकता और अजीव जीव का कर्ता नहीं हो सकता। उन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो सकता। ये सिर्फ बताने के लिए बोले ऐसा है, जान के छोड़ दो बस, ऐसा है क्या? हाँ है तो है, अभी क्या करना क्या है उससे, प्रयोजन क्या है, ये सीखने का प्रयोजन क्या है, उसको भिन्न बताने का प्रयोजन क्या है। भेद है तो भेद करने के बाद यहाँ पे प्रयोजन यहां सिद्ध होता है कि जो अजीव वाला पार्ट है, ये दोनों भिन्न है, तो अजीव मुझसे भिन्न है इतना ही नहीं, अजीव में किसी भी प्रकार का परिणाम ये हमारा अहित कर सकता है। वह अजीव कौन है, उसमें कर्मादि की पूरी जो संख्या है वो गिना दूंगा। अजीव के कैटेगरी में कौन कौन आता है, जो वहां पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लो कर्म सहित अन्य समस्त पर, ये सब किस में आते हैं, अजीव में आते हैं, ऐसा विवेचन। तो जो अजीव वाला कैटेगरी है वो मेरे लिए किसी भी प्रकार से, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, यहां तक सीमित नहीं है, उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का विकल्प, वहां पे विकल्प की चर्चा है, जो अपर पक्ष है उसके कोई भी सूक्ष्म विकल्प भी हमें क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह तो बात हमने समझी। हाँ, और इसी कारण से अब पुण्य पाप अधिकार में वह जो सूक्ष्म प्रवृत्ति है जीव, अब ये कह दिया कि इनका मेरा कोई संबंध नहीं। उदाहरण के लिए आप समझना, कि यहाँ पे किसी ने शास्त्र प्रकाशित किया, कोई शास्त्र प्रकाशित किया, हमने कहा कि विजय भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने शास्त्र का प्रकाशन कराया, तो बहुत सबके लिए बहुत अच्छी बात मिली, सबने आपकी प्रशंसा की। लेकिन हमने अभी अधिकार पढ़ा ना कि नहीं, हम तो किसी के कर्ता है ही नहीं है, हम शास्त्र के प्रकाशन के कर्ता कैसे बन सकते हैं, शास्त्र को हम क्या कर सकते हैं, शास्त्र के कर्ता तो आप है नहीं, हम कौन से कर्ता है। तो कर्ता कर्म का भेद तो समझ में आ गया, लेकिन शास्त्र प्रकाशित करना, शास्त्र दान करना, ये जो भाव है, ये भाव कैसा है, ये अच्छा है कि बुरा है, तुरंत इधर ही गड़बड़ हो गई है कि नहीं। जब हमने कहा है कि कर्ता कर्म करना जो है वो सही नहीं है, बराबर है, उसके कर्ता तो नहीं बन रहे, फिर उसका अच्छा और बुरा कहने वाले हम कौन है, इधर ही सिद्ध हो गए। तो जीव में क्या होता है कि हम भिन्न भिन्न है, तो समझ में आता है, जीव अजीव भिन्न भिन्न है, लेकिन जीव अजीव इत्यादि में अच्छा और बुरा, हेय और उपादेय की जो बुद्धि है, ये बुद्धि भी क्या नहीं है, परलक्षी। हम अभी देख रहे थे ना कि परलक्षी जो ज्ञान की वर्तमान परिणति है, वह भी हमारा क्या कर रही है, अहित कर। तो यही कारण है कि जीव को इतना स्पष्ट भेद बताने के बावजूद उस अभेद तत्व की अनुभूति प्राप्त नहीं होती। यह क्या करता है, पाप को तो है ये मानता है, लेकिन पुण्य को पदे मानता है। क्यों नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानते हैं या नहीं मानते पता लगता, बराबर नहीं, वो बहुत तर्क मिलते हैं, वो तो बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बताता हूं, ये
विषय बताने का साहस सिर्फ और सिर्फ अजर कुंज को मित्र नहीं किया। बहुत जिगर वाली बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। यहां पे वही चीज है, जगत में पाप को हेय कहने वाले, पाप को त्यागने का उपदेश देने वाले, पुण्य को हेय और त्यागने रूप कथन कदाचित ही करते हैं। बताइए पुण्य अच्छा है कि बुरा है? आप बताइए, अपनी चर्चा ही करेंगे। अच्छा है बुरा है? दोनों नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताइए, आप इतने पुण्य भाव के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य गति में पैदा हुए, हमेशा अपनी महिमा करते कि नहीं करते? हम जब जगत को देखते हैं तो हमें अपनी महिमा आती नहीं आती क्या? कि ऐसे इस अनंत संसार में मैं पुण्य के उदय से मनुष्य गति को प्राप्त हुआ, मनुष्य गति में भी उत्कृष्ट जैन कुल में उत्पन्न हुआ, उत्कृष्ट जैन कुल में उत्पन्न होके नेम प्लेट वाला जैन नहीं बना है कि नहीं? मैं तो प्लेट में भी जैन हूं, नेम प्लेट में भी जैन हूं, बराबर है? और साथ में उत्कृष्ट जिनवानी सुनने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। ऐसे पंचम काल में ऐसी अद्भुत जिनवानी की प्राप्ति, ऐसे जिनेंद्र भगवंतों के उत्कृष्ट वचन सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये किसके वजह से हुआ? पुण्य की वजह से, पाप की वजह से? पुण्य अच्छा है बुरा है? बोले भाव क्या है अंदर में, क्या है? मानते नहीं ना, मानते नहीं वैसे। हाँ, तब ये तर्क इसके भी ऊपर आने वाला अब होते हैं इतना सादे किया तो फिर तर्क भी हमको होता है कि नहीं, पाप की अपेक्षा से तो पुण्य बहुत उत्कृष्ट है, अच्छी चीज है, करने योग्य कार्य है कि करना ही चाहिए जब तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि तीन प्रकार के भाव कहें, शुभ अशुभ और शुद्ध भाव। तो जब तक हम शुभ अशुभ भाव में, अशुभ भाव में है, तब तक क्या है, डायरेक्टली शुद्ध भाव की प्राप्ति तो होना संभव नहीं है। तो अशुभ से शुभ की ओर, शुभ से शुद्ध की ओर हम ऐसा गणित लगा लेते हैं। और हम जो भी है कि हमने जिस प्रकार से अभ्यास किया है, जितना हमारा क्षयोक्षम है और जितना हमें समझ में आता है, परंपरा से जो हमने ग्रहण किया है, प्रणव जी कहते हैं जैसी हमारी रुचि है और जितनी हमारी शक्ति है, हम वो हर गणित लगा लेते हैं कि उसके अनुसार ऐसा करना चाहिए। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, ये तो ऐसा हो गया जैसे चूहे को भगाने के लिए घर में सांप को पाल लिया, चूहे को भगाने घर में अभी सांप को बिठा लिया। अब क्या है, अब वो ऐसा है कि उसको निकालना मुश्किल है, उससे भय लग रहा है। वो क्या है, तो उसको स्पष्ट कह दिया आचार्य कि पुण्य पाप अधिकार के अंदर यहाँ पे हमने अभी देखो कारण शुद्ध पर्याय की जो चर्चा चल रही थी, उसमें नियम सार, ये दो शब्दों का विवेचन पंडित जी से सुना। उसमें जिस प्रकार सार शब्द से क्या कहा, विपरीतता का परिहार, जैसा वहां पे विवेचन आया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे विशुद्धता से समझाया गया है कि पुण्य पाप क्या है, एक है। पुण्य पाप में एकत्व की स्थापना है। पुण्य पाप कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही है। देखिए, और ये पुण्य भी मोक्ष मार्ग में हेय तत्व है, हेय है, और वह भी त्यागने योग्य है। यह बात है ना, वैसे आसानी से पचने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि चलो कोई साधक है, साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसको कहे तो ठीक है। अब जब बात समय से आती है,
अभ्यास के आते तब भी ऐसे ही होता है। ये क्या हम जैसे श्रावकों के लिए थोड़ी कहा गया। चलो मान लो कि उनके लिए ही कहा गया है, साधकों के लिए ही कहा गया है, तब भी ऐसे कितने साधक हैं आज कि जो इस बात का कथन करते हैं अथवा यह कथन उनको बहुत ही अंतरंग भाव से ग्रहण हो सकता है। ऐसे कितने जीव है आज के काल। पुण्य को हे कहने का जो ये कहते ना, बहुत जबरदस्त एक मिशन की तरह है। और पंडित जी ने एक बात और कही, मुझे बहुत उससे पूरा स्पष्ट हो गया कि ये हमारे जो जैन शास्त्र है, ये जैन शास्त्र काफी समय के बाद रचे गए। ये मुझे क्लियरिटी हो गया पंडित जी उस दिन, क्योंकि कभी हमने ऐसे एकदम टू द पॉइंट और प्रमाण के साथ ऐसा कभी विचार और समझ इस बात का नहीं किया था, और इस बात की प्रतीति हमको हो गई कि निश्चित रूप से इसमें जिस प्रकार के विषय वस्तु को लिया गया है, उस विषय वस्तु को हम जब देखते हैं तो हमें ये प्रतिभाषित होता है कि आचार्यों ने कुछ देख करके इसका विवेचन किया। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो यथार्थ है, उस यथार्थ का क्या हो गया, इस मार्ग में चल, देखिए मोक्ष मार्ग और मोक्ष, ये दो बातें कल कह रहे थे ना, ये तो पर्याय में प्रकट होने वाली है, ये पर्याय है, लेकिन उसमें तिरोहित जो त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत तत्व है, वह जो है कारण है। वही क्या है, कारण है। कारण से ये कार्य होने वाला है, इसको ही भूल लो। और यही कारण है कि संकल्प किया है आचार्य, क्या तम एयत्व विभक्तम, उस एकत्व विभक्त आत्मा को दारे हम अपनों सभी हवेड़ा, मैं उसको बता के रहूंगा आपको। लेकिन ये भी कह दिया, अब तो हो सकता है ना, कह तो रहे हैं, उनको भी गारंटी नहीं, किसको कहना, अब किसको कहना वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। किसको कहने से काम बनेगा और किसको कहने से काम, तो इसमें एक और स्टेप आ गया थोड़ा सा। किसको कह रहे हैं, जिसे उस आत्म स्वभाव की प्राप्ति की रुचि उत्पन्न हुई है, उसी को कहते हैं। जिसको उस एकत्व विभक्त आत्मा की रुचि उत्पन्न हुई है, उसी को कहा जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, किसी को भी कह दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, के जब छलम, इसलिए उन्होंने कह दिया वहां पे, यदि ये कहते हुए मैं तो प्रयत्न करूंगा, बात तो यथार्थ यही है, बात तो यथार्थ यही है, उसी को मैं कहूंगा, जैसा है वैसा ही कहूंगा। अगर तुमने संकल्प किया है कि मुझे इसे प्राप्त करना है तो तुमको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्या नहीं करना, छलम न करना। क्या नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। ये क्या कह रहे हैं, अभी हमने तो चर्चा करी, पुण्य भाव है कि बुरा है, तो पुण्य भाव का जो फल है, जो आज हम यहां बैठे हैं, ये भी बुरा होना चाहिए नहीं। लेकिन देखिए इसमें अच्छा और बुरा की बात नहीं, जैसा आपने कहा पुण्य पाप अच्छे या बुरे है नहीं, वो तो मेरे है ही नहीं। क्या है, अच्छे बुरे की बात नहीं, वो तो मेरे है ही नहीं है। इस बात की अनुभूति हमको प्राप्त करनी है। हम जब जीव अजीव का भेद करते हैं, उन्हें भेद तो दिखता है, लेकिन भेद के साथ परिणाम भी उस प्रकार से प्राप्त होना, कारण से कार्य की प्राप्ति होना बहुत आवश्यक है। तो कारण क्या है, कारण क्या है, तो यहां पे 13वीं गाथा में कहा, भूतत्थेना निगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च।
फिर आसव, संवर, निज्जर, बंधो, मोक्षोच्च, सम्मतम। क्या कहा? भूतार्थ से जाने हुए, कौन से? भूतार्थ ने से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, फिर आगे अलग से उन्होंने हर नव तत्वों की बात की। नौ तत्व का वहां पर विवेचन उन्होंने किया है कि ये नव तत्व भूतार्थ से जाने हुए ये नव तत्व ही क्या है? सम्यक्त्व है। भूतार्थ से जाने हुए ये नौ तत्व ही सम्मतम, सम्यक्त्व, ऐसा उनको कहा गया है। अब हमें यह समझना चाहिए, उसमें थोड़ा सा और आचार्य देव ने वहां पे क्या विषय निरूपण किया है, उसके बाद ये पुण्य पाप अधिकार आया है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास है। देखिए, जीव अजीव तो उनमें क्या कर दिया? भेद किया, लेकिन पुण्य पाप में एकत्व स्थापित किया। जीव अजीव भिन्न भिन्न है, लेकिन पुण्य पाप एक है। एकत्व स्थापित करने का प्रयास कैसे? तो थोड़ा सा शब्दों को देखेंगे तो पता चलेगा। क्या कहा है वहां पर? भूदत्तेन निगला जीवाः जीव अजीवाः। पहले जो समास लिया वहां पर बहुवचन में लिया उसको, जीवा जीवा, 13वीं गाथा में, गाथा नंबर 13। तो वहां पे जीव और अजीव जब कहा तो कैसा कहा? प्राकृत में, मतलब ये भी मैंने थोड़ा अभ्यास करके आपको बता रहा हूं, प्राकृत में एक वचन और बहुवचन। जीवो एक वचन, कैसा उच्चारण होता है? जीवो जीवाहा, बहुवचन। तो जीवो एक वचन, लेकिन वहां पे क्या किया है? जीवा जीवा, ऐसा। मतलब क्या है? बहुवचन, बहुवचन। तो जब दो भिन्न भिन्न चीज होती है, उसका विवेचन करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और जब चीजें एक है, अलग, जैसे तत्वार्थ सूत्र में हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गाणी कहा कि मार्गा का मार्ग एक वचन का, उसी प्रकार यहाँ पे पुण्य पाप, अगला शब्द देखिए, पुण्य पावंच। पुण्यम और पापम ये नपुंसकलिंग शब्द है, उसका बहुवचन क्या होता है? पुण्याणी, और बहुवचन पापाणी, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा? पुण्य पावंच, पुण्य और पाप, ऐसा कहकर के एक वचन का प्रयोग किया। और इस एक वचन के प्रयोग से एक संकेत हमको प्राप्त होता है कि ये पुण्य और पाप जो है दो अलग अलग चीज नहीं, ये क्या है? एक चीज है, बराबर। तो इस कारण से जो एक है उसको हम क्या करके देख रहे हैं? भेद करके देख रहे हैं। कैसा भेद कर रहे हैं? पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। तो इसमें कौन सी बड़ी फिलॉसफी है? ये तो पूरा जगत जानता है, जैन अजैन, जगत के सभी लोग जानते हैं। उसके लिए कौन सा ऐसे स्वाध्याय की जरूरत है, कैसे ऐसे सभाओं की जरूरत है, कौन से पाठशाला की जरूरत है, कक्षा की जरूरत है? पुण्य पाप को तो पूरा जगत ही क्या करता है? डिफरेंस समझता है। किसी भी दर्शन में, किसी भी अन्य मत में भी पाप को अच्छा और पुण्य को बुरा काहे दम तो तब है। जैन दर्शन, कल वहां पे एक शब्द बहुत सुंदर आया कल के, मतलब विषय ऐसे है प्रतिदिन हम जो सुन रहे हैं, विषय जैन दर्शन को हो या वस्तु दर्शन को हो, ऐसा शब्द है परिशिष्ट कार्य शब्द को। ये वस्तु दर्शन है। वस्तु दर्शन में ही इस प्रकार के विवेचन है। यथार्थ विवेचन जिधर है उधर ही आपको ये विषय वस्तु प्राप्त होगी। तो जगत में सभी पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानती है, उसमें क्या विशेष है? विशेष तो तब होगा जब पुण्य और पाप दोनों ही क्या माने जाएंगे? त्याज्य माने जाएंगे, हेय माने जाएंगे। और इसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए।
ये कोई सामान्य बात नहीं। आज तक जीव यदि इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है। ये पुण्य पाप में क्या कर रहा है? भेद करना। पुण्य पाप में अभेद करना चाहिए, जबकि वहां पे क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। और कहीं ना कहीं किसी कारण से कितना ही कुछ कर लेता है। बाह्य व्रत तपाचरण आदि कर लेता है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। 9 ग्रवेयों तक का यह यात्रा करके आया है, लेकिन सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं। कहां अटक रहा है? समझे ना? अटक कहां रहा है? कहीं ना कहीं आचार्य देव को ये विकल्प आया, ऐसा विचार आया, और शायद उस समय में, जैसा कि पंडित जी ने कहा, देखा यथार्थ मोक्ष मार्ग तो कुछ अलग है और जीवों की मान्यता कुछ अलग ही होती जा रही है। ये प्रासंगिक रूप से वहां पे उन्होंने क्या किया, इसका कथन। देखिए, ये इसके संदर्भ में हमने बहुत सारी विवेचन। फिर उसके बाद आचार्य कुंद देव के ही आचार्य उमा स्वामी, उन्होंने कैसे लिखा वहां पे? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरानी मोक्षास्त्र। उन्होंने वहां पे पुण्य पाप को एक्चुअली ऐड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका उत्तर पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में उसका उत्तर दिया। आश्रव और बंध में ही पुण्य पाप गर्भित है। पुण्य पाप जो है आश्रव और बंध के ही भाग है, इसलिए हमें उस तरह से समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव का ये विकल्प आता है कि वे पुण्य पाप का विवेचन अलग से करे, उसको कुछ तो कारण होगा, नहीं होगा। बहुत अद्भुत विषय है, और जिसमें आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति जो टीका है वो हम देख रहे हैं। तो प्रारंभ में उन्होंने इस ग्रंथ के पुण्य पाप अधिकार के मंगलाचरण में जो कथन किया है, तो वो क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूं। उनको पता चल गया, समझ में आ गया होगा कि आचार्य देव जिस क्रम में गाथाओं को लिखते जा रहे हैं, अब ये आगे जो अधिकार आया, मतलब ये अधिकार तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका के अनुसार उसको क्या किया है? विभाजित किया है। जब उनकी दृष्टि में, उनकी समझ में ये बात आ गई कि अब तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक आने वाला है, मतलब ये ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया अगर जीवों के, तो क्या हो जाएगा? जीव को अन्यथा ग्रहण कर लेंगे। तो उन्होंने भी अपना प्रयत्न उसमें ऐड कर दिया, और उसके मंगलाचरण में ही उन्होंने एक उदाहरण से समझाया, एक उदाहरण दिया हुआ। क्या उदाहरण दिया? यही उदाहरण श्री नाटक समय सारणी में बनारसी दास जी ने उसको हिंदी भाषा में लिखा है। यहाँ पे संस्कृत भाषा में आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसी उदाहरण को प्रस्तुत किया। तो अभी मैं पूरा तो नहीं पढ़ता उस कलश को, लेकिन वहां उस कलश में देखिए क्या कहा, वो हम देखते हैं। शूद्रा के यहाँ पे भावार्थ में पढ़ता हूं। पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए बंध रूप है। व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होने से वे अच्छे और बुरे रूप से दो प्रकार के दिखाई देते हैं। ये सिद्धांत है, मतलब ये कंक्लूजन है। उदाहरण क्या है? उदाहरण में आपको बताता हूं। उन्होंने बताया कि एक शूद्रा है, शूद्रा समझ, निम्न जातीय शूद्र, मतलब जिनके किसी भी प्रकार के आहार व्यवहार या आचरण का कोई तालमेल नहीं होता है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी। ऐसे शूद्रा के पेट से 2 युगल पुत्र पैदा हुए, जो 2 जुड़वा बेटे वहां पर पैदा हुए। तो उसने क्या किया? एक बेटे को किसी ब्राह्मण के घर में सौंप दिया, दे दिया। अब क्यों दिया, क्या दिया, आप अपने मन से लगा, उदाहरण है कि नहीं?
आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको मूल विषय समझना है। अब वो एक पुत्र गया ब्राह्मण के घर और एक उसके पास ही पल रहा है। अब जो ब्राह्मण के घर में जो उस क्षुद्रा का पुत्र गया है वह ब्राह्मणवत आचरण कर रहा है। ब्राह्मण की तरह ब्राह्मण कैसा होता है, तो वहां पर ब्राह्मण समय का उदाहरण है, शुद्धता का बहुत ख्याल रखने वाला, किसी ऐसे आते जाते व्यक्ति को स्पर्श नहीं करने वाला, किसी भी मांस मदिरा इत्यादि को स्पर्श नहीं करने वाला। क्यों? जात्याभिमान से, मैं ब्राह्मण हूं ऐसा कहकर के वो क्या कर रहा है, दूर से ही मदिरा को स्पर्श भी नहीं कर रहा है, उसको देख भी नहीं रहा है। और वही उसका ही भाई जो उस क्षुद्रा के घर में पल रहा है वो क्या कर रहा है, 24 घंटे उसमें ऐसा शब्द है कि नहा रहा है मदिरा। नहाना मतलब मदिरा से उसी में रचा पचा होना, नशेड़ी ऐसा कहते हैं ना, शब्द आता है, वो उसी में निमग्न है, उसी में मग्न है। तो यहां पे आचार्य कहते हैं प्रवृत्ति में भिन्नता है। प्रवृत्ति में क्या हो रहा है, उनकी जो बाह्य प्रवृत्ति है, इंपैक्ट जो है वो दिखता है। एक तो बहुत शुद्ध आचरण कर रहा है और वही दूसरा क्या कर रहा है, असदाचरण कर रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं, ये अच्छा है, बुरा है। लेकिन पते की बात इधर ये कह रहे हैं, उन दोनों के उत्पत्ति का स्थान या वो दोनों जो है ब्लड रिलेशन है उनका, एक ही रक्त उनके शरीर में बह रहा है, किससे उत्पन्न है, वो दोनों ही उस शूद्रा के ही पुत्र है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन दिखने में जगत में प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने के कारण, जैसे उस शूद्रा के दो पुत्रों में जगत भेद करता है, कैसा कि ये अच्छा और ये बुरा, उसी प्रकार पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से, वो क्या स्वभाव परिणति नहीं है, पुण्य पाप दोनों ही क्या है, विभाव परिणति है, विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों क्या है, बंध रूप है। अच्छा, तो जो बंध रूप है वो ग्रहण करने योग्य है या त्यागने, पुण्य से भी बंध ही होता है ना। लेकिन बात मैंने एक इंपॉर्टेंट कही, अपने दादी जी ने एक बात कहा, किसके लिए कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं, वो स्पष्ट कर दिया, वो है भी बात में अपने मन से नहीं बोल रहा, जिसके आत्म तत्व को प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न हुई है, जिसको अपने ध्रुव चैतन्य तत्व की रुचि उत्पन्न हुई है, वो समझ ले, उनके लिए कह रहे हैं। छल ग्रहण नहीं करना ये कह के आए पीछे, यदि तुमको ये बात समझ नहीं आ रही है तो पहले तुमको मैं ये नहीं कर रहा कि निषेध करो, तुम अपने रास्ते से चलो, लेकिन याद रखना, गंतव्य याद रखना, तुमको जाना किधर है वो याद रखना, भटक नहीं जाना, रास्ता नहीं भटकना। अभी हम घर से आ रहे हैं, महावीर भवन को आ रहे हैं, रास्ता खोद के रखा है सब, हम क्या कर रहे हैं, रास्ता खुदा हुआ है तो घूम घूम के आ रहे हैं, बराबर। अब रास्ता डाइवर्शन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और जगह चले गए, आए तो वापस महावीर भवन पर ही आए, इधर भी रास्ता बंद है, आप भी बहुत दिक्कत से आते होंगे रोज, बराबर है नहीं तो डाइवर्शन हो सकता है, वो डाइवर्शन किस लिए है, चाहिए तो हम उस उबड़ खाबड़ रास्ते से भी जाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि हम नहीं पहुंचेंगे टाइम पे, सही तरीके से नहीं पहुंचेंगे, इसलिए क्या है, डाइवर्शन, ये डाइवर्शन है। तो डाइवर्शन को भूल नहीं जाना, डाइवर्शन के चक्कर में गंतव्य को भूल नहीं जाना। चलो घूम के आओ, 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ठीक है, लेकिन
गड़बड़ नहीं करना। तो गड़बड़ में क्या हो जाता है, सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस लक्ष्य को सामने रखना है, गंतव्य को याद रखना है, और तभी जो है उन्होंने कहा ना वहां पे, इस नव तत्व के परिणाम को उसको जान करके, कैसे भूतार्थ से उसको जान करके, उसको भूतार्थ से जानना वही क्या है, सम्यक्त्व है। और उसे प्रीति चित्त से सुन करके, उसे ग्रहण करके, इस भेद परिणाम को मिटा के, इनको पुण्य पाप को एकत्व स्थापित करके, इन दोनों में हर्ष शोक या सुख रूप या दुख रूप, अच्छा बुरा, जिस भी प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबको हमें क्या करना है, त्यागना है। यही हमारा क्या है, लक्ष्य है। और ये कब होगा, ये कहा, जब तुम्हें अपने ध्रुव की रुचि उत्पन्न होगी, उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा की रुचि, उसको प्राप्त करने की रुचि होगी, तभी होगा संभव। तो इसलिए यहाँ पे सावधान कर दिया, समझ रहा कि ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। और इसलिए ये 19 गाथाओं का जो पूरा चैप्टर है, इसको उन्होंने इधर ऐसे गंभीर विषय के बीच में रख दिया। तो ये उसी जो है, ये तो प्रस्तावना हुई, बस मैंने जो चर्चा की थी उसका रिपीटेशन किया। इसकी हमने चर्चा स्वाध्याय के दौरान की थी। 145वीं जो गाथा है, अब वो मूल गाथा, इसका भी समय मिला तो हम उसको बाद में, मूल गाथा जो है आचार्य कुंद देव की 145वीं गाथा, उसका प्रारंभ करें। हाँ, इसमें क्या है, वो जीव अजीव ये सबको सम्यक तो कहा है, जो किसके अपेक्षा से भूतार्थ में से यथार्थ निर्णय करके जो जीव है, यथार्थ निर्णय करके जो अजीव है, उसको सम्यक भूतार्थ से जानना, उनको भूतार्थ में से उनको जानकर, जो जीव है या अजीव है, ये सभी यथार्थ हो, यथार्थ, यस, इसके लिए उसको सम्यक सम्यक, ऐसा ही सम्यक तो नहीं, जीव बिल्कुल, हाँ, समझेंगे। भूतार्थ से उनको जानना वही प्रयोजन भूत तत्व है। वो सारे क्या है, प्रयोजन भूत तत्व है। उन्हें भूतार्थ मय से, निश्चय से उनको जानना, यही क्या है, सम्यक्त्व है, ऐसा वहां पे कह दिया। और उसी की हमको प्राप्ति करनी। ओम निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।